अब हम लोग आते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वाउचिंग। इसके महत्वपूर्ण तत्व कौन से हैं? तो पहला है टू एग्जामिन द ट्रूथफुलनेस ऑफ एंट्रीज डन ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर्स। जैसे कि हम लोग कहते हैं कॉमर्स में कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। वाणिज्य का पहला और सबसे प्रमाणित नियम ये है कि उसे ईमानदारी रहनी चाहिए। अकाउंट्स उसी चीज़ को लेकर बढ़ता है, चलता है। ऑडिटिंग उसी चीज़ को प्रमाणित करता है। तो पहला है कि टू एग्जामिन द ट्रूथफुलनेस ऑफ एंट्रीज डन ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर्स। जो जर्नल एंट्री हम लोग शुरू में लिखे हैं, बुक्स में लिखे हैं, एंट्री किए हैं, उसको प्रमाणित करता है वाउचर्स कि वो सत्य पे आधारित है, सही है, नियमानुसार है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है। दूसरा, टू सी वेदर द वाउचर्स आर ट्रू और नॉट। एक अंकेक्षक वाउचर्स के रख रखाव को देखकर, वाउचर्स को देखकर ये समझ जाता है उसका डेट से, उसके नंबरिंग से, उसके सीक्वेंस से कि वो वाउचर्स सही हैं या नहीं। तीसरा, वाउचिंग इज़ डन टू नो द ट्रूथफुलनेस ऑफ अकाउंट्स। वाउचिंग इसीलिए किया जाता है ताकि अकाउंट्स के वैधानिकता को, सच्चाई को प्रूव कर सके, प्रमाणित कर सके। नेक्स्ट है, चौथा पॉइंट है, एवरी ट्रांजैक्शन शुड बी सैंक्शनड बाय द रेस्पॉन्सिबल अथॉरिटी। अकाउंटेंसी का नियम है कि एक पैसा भी कोई अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर सकता है। एक नियम होता है कि जो उच्च अधिकारी होता है वो अपने नीचे के लोगों को, कर्मचारियों को अधिकृत करता है कि आप यहाँ पे इतना खर्च करें। एक सीमा तय होता है और उसके ऊपर अगर जाना पड़ता है तो उनको फिर से उनसे उच्च अधिकारी से, अथॉरिटी से परमिशन लेना पड़ता है। तो वो ऑथराइजेशन जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको ये वाउचर्स प्रूव करते हैं। पांचवा है, एंट्रीज शुड बी करेक्ट। फिर है कि अकाउंट्स के रूल के हिसाब से एंट्रीज होने चाहिए और हर एक एंट्री का सोर्स जो होता है वो यही वाउचर्स होते हैं। क्योंकि कैसे पता चलेगा कि हम लोगों ने जर्नल एंट्रीज जो किए हैं उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या है, उसके पीछे का ताकत क्या है, किस आधार पे हम लोगों ने उस जर्नल को लिखा है, उस एंट्री को पास किया है। फिर है, सिक्स्थ पॉइंट है, एवरी एग्जामिनेशन इज़ अ पार्ट ऑफ वाउचिंग। हर एग्जामिनेशन जो होता है जर्नल एंट्रीज़ का, जो कंपेयर कास्ट करता है ऑडिटर एकदम शुरू में, तो उसमें क्या होता है कि वाउचर्स ही उसके लिए सोर्स बन जाते हैं जर्नल एंट्री के लिए। इसके बाद आता है व्हाट इज़ वाउचर। तो कहा जाता है ए वाउचर मे बी डिफाइंड एज ए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ एन एंट्री appearing in the books of accounts। हर वाउचर जो होता है वो एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो जाता है, प्रमाणक हो जाता है कि जो जर्नल एंट्री हम लोगों ने पास किए हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जो एंट्रीज हमारे दिख रहे हैं वो सही हैं और वो नियमानुसार किए हुए हैं। इसके बाद है, अगर ये J.R. बार्टली बॉय ने कहा है, अगर हम लोग जोसेफ लैंकास्टर को कोट करें तो उसने कहा है, ए वाउचर मे बी डिफाइंड एज ए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बाय विच द एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ एंट्रीज मे बी सब्सटेंशिएटेड। इनको एक्यूरेसी जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, उनको प्रमाणित किया जा सके कि वो सही हैं, वो नियम से बने हैं, जैसे होना चाहिए वैसे ही हैं, उसे कहीं किसी तरह का नियम भंग नहीं किया गया है वो। इसी तरह रोनाल्ड ए आयरिश ने कहा है, ए वाउचर मे बी ए रिसीट, एक रसीद हो सकता है, इनवॉइस कच्चा चिट्ठा हो सकता है, एन एग्रीमेंट एक एग्रीमेंट हो सकता है, ए रिटन रिक्विजिशन एक रिक्विजिशन हो सकता है, और रिक्विजिशन स्लिप, और इन शॉर्ट एनी सुटेबल रिटन एविडेंस विच कन्फर्म्स ए रिटन ट्रांजैक्शन। अकाउंटेंसी का नियम है कि 2 और 2 4 ही होते हैं। उसे किसी तरह का, तो नियम से ही चलना पड़ेगा हम लोगों को, उसे किसी तरह की लिबर्टी नहीं होती है। और ऑडिट इसीलिए किया जाता है, अंकेक्षण इसीलिए किया जाता है
कि वो प्रमाणित कर सके चार्टर्ड अकाउंटेंट कि हम लोगों ने जो साल भर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए हैं वो सही बने हुए हैं, उसमें किसी तरह का तोड़ मरोड़ नहीं किया गया है और वो बिल्कुल नियमानुसार है। आर्थर डब्ल्यू होम्स एक राइटर हैं, उन्होंने कहा है ए वाउचर इज़ एनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। ये एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जो ट्रांजैक्शन किए गए हैं, लेन देन किए गए हैं, वो सही में हुए हैं, समय पे हुए हैं, उसी सीक्वेंस में हुए हैं और उनका होना न्यायोचित है, तर्कसंगत है और उनका होना उस समय ज़रूरी था, ये प्रमाणित करता है। अब आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाउचर, विशेषताएं क्या होती हैं। वाउचर इज़ अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, वो प्रमाणित करता है। इट इज़ अ रिटन एविडेंस, लिखित होता है वाउचर। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ एन एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जो हम लोगों ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए हुए हैं साल भर, उसके पीछे एक प्रमाणक के तौर पे ये काम करता है। फिर चौथा पॉइंट है वाउचर में भी ये सिंपल रिसीट, ये एक साधारण रिसीट भी हो सकता है पर उसकी सच्चाई झलकनी चाहिए। नेक्स्ट है वाउचर प्रेजेंट्स द फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ ट्रांजैक्शन। जो लेन देन हुए हैं उसका पूरा विवरण उसमें होता है। हर एक वाउचर में एक नंबर प्रिंटेड होता है, उसमें फर्म का या कंपनी का नाम होता है, जो संस्थान उस वाउचर को इशू कर रहा है उसका नाम होता है, उसमें एक पर्टिकुलर डेट होता है, जो संस्था उसको ख़रीद रहा है उसका नाम होता है, नीचे उसे सिग्नेचर होता है जो उसको इशू कर रहा है और ये प्रमाणित करता है कि जो वाउचर्स हम लोगों ने इशू किए हैं वो सही है। वाउचर प्रेजेंट्स द फुल डिस्क्रिप्शन, ट्रांजैक्शन का पूरा विवरण उसमें रहता है। इट हेल्प्स इन सब्सटेंशिएटिंग द अकाउंट ऑफ बुक एंट्रीज, ये सहायता प्रदान करता है जो हम लोगों के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो कुछ हम लोगों ने लिखा है, एंट्री किया है, पास किया है, जिसके आधार पर अकाउंट्स बना है और साल के आखिरी में जो हम लोगों का बैलेंस शीट बनता है, फाइनल अकाउंट्स बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, वो सही है बना हुआ। ये सोर्स हो जाता है हम लोगों के अकाउंट्स के लिए। इसीलिए तो कहा जाता है कि बुक कीपिंग एंड्स वेयर अकाउंटेंसी बिगिंस, accountancy ends where auditing begins and auditing ends where investigation begins। अंकेक्षण में भी अगर किसी तरह का गड़बड़ी पाया जाए या संदेह हो, शंका हो, शक हो, सुबह हो तो इंस्पेक्शन कराया जा सकता है और इसमें बड़े बड़े चीज़ें खुल के आती हैं सामने। इसलिए ऑडिटिंग का सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है वो है वाउचर्स और वाउचिंग से ही अंकेक्षण की प्रामाणिकता आती है। Thank you.